मारूपुर में जो ये व्यापार मंडल का गठन हुआ है, एक जिलाध्यक्ष के तौर पर यहाँ के व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम आप सभी मीडिया साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं लक्ष्मीकांत अग्रहरी, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल चंदौली। आज मारूपुर बाजार में व्यापार मंडल की नींव डाली जा चुकी है और आज शपथ ग्रहण का समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, जिसमें जिले के समस्त पदाधिकारी और कई बाजारों के लगभग कई बाजारों के यहाँ पर अध्यक्ष और पदाधिकारी लोग आए हुए थे। हम यहाँ के व्यापारियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि मारूपुर बाजार के मेरे व्यापारी साथियों, आप लोग एकजुट होकर के व्यापार मंडल के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम करें और व्यापारियों के लिए और व्यापारियों के ऊपर उठने वाले किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, शोषण या किसी अराजक तत्वों ने अगर व्यापारियों को पर आंख दिखाने का काम किया तो उसे मारूपुर बाजार से खदेड़ने का काम हमारा व्यापार मंडल और हमारा व्यापारी समाज करे। साथ ही साथ हम यहाँ के व्यापारियों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि व्यापारी समाज, यहाँ का व्यापार मंडल अपने व्यापारियों के सम्मान, अपने व्यापारियों की सुरक्षा और अपने व्यापारियों के अधिकार के लिए आप हमेशा हर समय तैयार रहें कि कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर हमारे व्यापारियों के ऊपर आती है तो उसे एकजुट होकर के उसका सामना करने का काम करें। जो ये व्यापार मंडल का हुआ है, यहाँ मारूपुर में चुनाव किसका हुआ है? यहाँ व्यापार मंडल का देखिए, हमारे यहाँ चुनाव, हमारे यहाँ व्यापार मंडल का जो भी पदाधिकारी होता है उसे व्यापारियों के बीच में जाकर सभी व्यापारियों के साथ बैठकर सर्वसम्मत से हम अपने अध्यक्ष और पदाधिकारियों का नियुक्ति करते हैं। धन्यवाद सर। और देखिए, अभी बीज व्यवसायियों की बहुत गंभीर समस्याएं हैं। सारे बीज और खाद व्यवसायी पीड़ित हैं। अभी सप्ताह भर पहले सारे मेरे दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बंद करके एक दिन के लिए गायब। हम यहाँ के सभी खाद बीज के जो भी व्यवसायी लोग हैं, मैं चहनिया और मारूपुर के अध्यक्ष भानु यादव जी और संतलाल मौर्य जी से कह रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से कि आप लोग आवें और जिले की बैठक में इन सभी बातों को रखें। जिले की बैठक में मैं पूरे माह में एक बार पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के साथ पूरे जिले भर के व्यापारी प्रतिनिधि जो भी हैं, अध्यक्ष हैं, जिले के पदाधिकारी एक साथ बैठ करके व्यापारी समस्याओं का समाधान कराने का काम करते हैं। तो मैं यहाँ के व्यापारियों से और इस चहनिया ब्लॉक के समस्त व्यापारी और पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग 16 जुलाई को चंदौली जिला मुख्यालय पर आवें। वहां पर बैठक में इस बात को मैं जिलाधिकारी के समक्ष रखने का काम करूंगा और उनका समाधान भी कराने का काम करूंगा। लंबे अरसे से आप व्यापारियों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। यहाँ पर व्यापार मंडल का गठन हुआ है और व्यापारियों के अंदर एक उम्मीद जगी है अपने सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के। क्या उत्साहवर्धन करेंगे यहाँ के व्यापारियों को लेकर के आप? देखिए, हमारा जो संगठन है प्रदेश स्तर का संगठन है और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश में सबसे बड़ा व्यापारियों का संगठन है। हम लोग जिला को देख रहे हैं, जिले में चंदेश्वर जी हैं, लक्ष्मीकांत अग्रहरी जी हैं, मैं हूँ, तमाम एक मजबूत टीम है। यहाँ तो अभी गठन किया गया है। यहाँ की जो भी समस्या होगी, अगर कोई समस्या है तो हम लोग तक बात आएगी, उसको जरूर हम लोग हल कराने का काम करेंगे। और मैं इतना ही यहाँ के व्यापार मंडल के लोगों से कहना चाहूँगा, ईमानदारी से व्यापार करें और ईमानदारी में अगर कहीं भी कुछ उनको परेशान किया जाता है तो परेशान करने वाला व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे अपराधी हो, चाहे जो भी हो, उसको माफ नहीं किया जाए। यहाँ पे जो है सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन भी व्यापारियों के लिए लगा रहता है। प्रशासन के लिए आप अपने व्यापारियों की तरफ से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन हर संभव मदद करेगी। अगर प्रशासन नहीं मदद करती है, व्यापारियों की शोषण करती है, तो उनको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, वो चाहे जो भी। मारूपुर में व्यापार मंडल का जो आज गठन हुआ है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे और व्यापारियों को आपकी तरफ से क्या संदेश होगा ताकि वो भी आपकी कही गई बातों का अनुसरण करें? सबसे पहले मैं चंदेश्वर जायसवाल, प्रदेश मंत्री व्यापार मंडल,
आप सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कभी आप पूरी तरह मतलब आप जब से कार्यक्रम शुरू हुआ तब से आप अभी तक मजबूती के साथ व्यापारियों के साथ खड़े हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जो कार्यक्रम हुआ है, आज संतलाल मौर्य जी जो माधोपुर के बाजार के व्यापार मंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और युवा के नियुक्त हुए हैं और युवा के अध्यक्ष वीरू यादव जी नियुक्त किए गए हैं। आज इनका शपथ ग्रहण समारोह था। एक संदेश देना चाहता हूं व्यापार मंडल के माध्यम से सभी व्यापारी बंधुओं को कि आप लोग निडरता के साथ निर्भय होकर अपने व्यापार को करिए। अगर कहीं से कोई दिक्कत आती है, आपकी समस्या उत्पन्न होती है, तो यह संगठन आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, आपसे कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेगा और आपके दुख में, आपके सुख में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल मौजूद रहेगा, खड़ा रहेगा। क्योंकि हमारा नारा है, कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं। पहले हमको व्यापारियों का उत्थान करना है, व्यापारियों की परेशानियों को साझा करना है। अगर इन्हें कोई नियमावली में कोई दिक्कत आती है, कुछ ऐसी बात आती है, तो हम लोग प्रदेश में जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी अवगत कराते हैं और उसका जरूर हल निकलवाते हैं, समाधान जरूर हम। आपका यह व्यापार मंडल और यहाँ पे कई मंचासीन लोगों ने जो है संबोधन में कहा कि व्यापारियों को भी अब राजनीतिक रुख अपनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? व्यापारियों का आखिर राजनीति की तरफ जाने की मंशा क्या है? अब तक व्यापारी नेताओं के पीछे घूमता था, नेता बनाता था, लोगों को अपना वोट देता था, नोट देता था, उनके लिए दरी बिछाने का काम करता था। लेकिन अब व्यापारी जाग चुका है। नोट हमारा, वोट हमारा, राज तुम नहीं करोगे। अगर नोट हमारे पास है, वोट हमारे पास है, तो राज भी व्यापारी करेगा और व्यापार मंडल के माध्यम से ये आवाजों को बुलंद भी करने का काम करेगा। आगामी 27 की चुनाव में व्यापारियों का क्या योगदान होगा? जो पूर्णतः योगदान है। इस देश में अर्थव्यवस्था के ऋण हमारे व्यापारी हैं, भामाशाह बंधु व्यापारी हैं, तो पूरा का पूरा योगदान हमारा है, पूरे व्यापार मंडल का है और व्यापारियों का है। माधोपुर में आपको जो है व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। इस उपलब्धि पर पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे और साथ ही साथ जो है क्षेत्रीय जो व्यापारी हैं उनके लिए आपकी तरफ से संबोधन क्या होगा? हमको जो जिम्मेदारी व्यापारी बंधुओं ने हमें दिया है, हम उस जिम्मेदारी को बहुत ही निष्ठा, बहुत ही ईमानदारी से करूँगा। चाहे छोटा बड़ा कोई भी व्यापारी होगा, उसके लिए हमें कभी भी किसी भी वक्त, चाहे जिस भी स्थिति में अगर हमें सिर्फ काम तक मेरी आवाज आएगी, उसके लिए 24 घंटा मैं खड़ा रहूंगा। और ज्यादा तो मैं बोल नहीं सकता, बोल पाता नहीं भैया। गुरदीप जी, चंदौली में आपका उद्योग क्षेत्र में आपका बड़ा नाम लिया जाता है। यहाँ के व्यापारियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे माधोपुर में जो ये गठन हुआ है व्यापार मंडल का? धन्यवाद सर। मैं एक व्यवसायी हूँ, लेकिन इसी व्यापार मंडल से होते हुए मैं अभी यहाँ तक आप लोग के सामने एक पदाधिकारी बनकर मौजूद हूँ। तो इस व्यापार मंडल ने हमें बहुत सिखाया और इसी से मैं पूरे जिले में पहचाना भी जाता हूँ। व्यापार को पूरे जिले के लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ और ये व्यापार मंडल का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग आज पदाधिकारी बने हैं, नए पदाधिकारियों को सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ और सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत मजबूत हैं। आप लोग खाली अपने अध्यक्ष जी तक बात पहुँचाइए, उसके बाद वो बात हमारे पास जिले तक पहुँचेगी और सारा व्यापार मंडल आपके साथ खड़ा है। आप लोग को जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई आपको परेशान करता है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई भी गुंडा हो या कोई भी ऐसा हो जो आपको आके परेशान करता है, गुंडा टैक्स मांगता है या सबके लिए आपके लिए व्यापार मंडल बहुत मजबूती से खड़ा है। आप व्यापार मंडल से जुड़िए और इसका साथ दीजिए, व्यापार मंडल आपके साथ। जब हम लोग यहाँ पर आए तो मंच से जिलाध्यक्ष जी के द्वारा जो है आपका नाम बड़े अच्छे तरीके से संबोधन किया गया। सकलिया तहसील अध्यक्ष हैं आप जो है व्यापारियों के, क्या कहना चाहेंगे व्यापारी उत्थान के लेकर के? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी
लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप हमारी हर आवाज को हमेशा बुलंद करते हैं, चाहे मैं ग्राम सभा की हो, चाहे व्यापार मंडल की हो। व्यापार मंडल जहां भी है वहां एकदम व्यापारी सुरक्षित है। व्यापार मंडल अपना कार्य एकदम ईमानदारी पूर्वक करता है। हमारा अध्यक्ष जो है वो अपने व्यापारियों के साथ दिन रात खड़ा है और हमेशा आगे भी खड़ा रहेगा। कृष्णा जी, आज मारूपुर में व्यापार मंडल का गठन हुआ है और क्या कहना चाहेंगे व्यापारियों के उत्थान को लेकर के? काफी समय से लंबी लड़ाई आपने व्यापारियों के लिए लड़ी है। जितने भी हमारे पदाधिकारी लोग हैं, अध्यक्ष, महामंत्री, संरक्षक लोग, सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं हैं। तो व्यापारियों के हित के लिए अब वो मेहनत करें और उनकी कोई भी समस्या होती है तो वो दिन रात एक करके लड़ाई लड़ते रहें। जो ये मारूपुर में व्यापार मंडल का गठन हुआ है और यहाँ के जो व्यापारी हैं, आप सकलिया क्षेत्र के अध्यक्ष हैं व्यापारियों के, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं और यहाँ के जो व्यापारी हैं, उनके लिए आपके तरफ से क्या संबोधन होगा? हमारी तरफ से ये संबोधन है कि अब व्यापारियों की सारी समस्याओं की लड़ाई हर व्यापार मंडल का अध्यक्ष लड़ेगा। अब यहाँ के व्यापारियों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इनकी जरूरतें हम लोगों तक बढ़ गई है। अब इनके पास एक लोग नहीं रह गए, पूरे जिले के व्यापारी और पदाधिकारी लोग जुड़ गए हैं और जो भी है, जो भी इनकी समस्या है, हम लोग कदम से कदम मिला करके इनको कहीं भी अपमान नहीं महसूस होने देंगे और किसी भी अधिकारी या जो वो है दुष्ट किस्म के इंसान, उनका किसी भी तरीके से इनका वो नहीं होने देंगे।